भारत को बीते कल से बेहतर कल देने के लिए प्रमुख भूमिका रही है यहाँ के नवाचारियों की। इनके नवाचारों ने देश के लगभग सभी क्षेत्रों के विकास में मदद की है। कई जगह तो नए किस्म के व्यापार खड़े किए हैं और इन्हीं की मदद से आज लोग विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हो गए हैं। अब चाहे वो घर के छोटे छोटे कार्य हों या बड़े कारखानों की प्रक्रिया। बदलते वक्त के साथ बदल रहा है भारत और उसके नागरिकों की सोच भी। पारंपरिक और पौराणिक सीख को याद रख आज और आने वाले कल को बेहतर करने की चाह ने उनमें कुछ वृद्धि भी की है। अपनी सूझबूझ, अपनी जिज्ञासा, अपने जुगाड़ से। यह दृश्य भारत के गांवों में देखने को मिलता है क्योंकि ये नई सोच उसमें ही रमी है। मानव सभ्यता जैसे जैसे उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ती जाती है, मनुष्य की आवश्यकताओं का क्षेत्र भी उसी मात्रा में विशाल होता जाता है। असंतोष जीवन का दूसरा नाम है। इसी कारण मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थिति में संतुष्ट ना रहकर नित्य नवीन सुख की कल्पना करता है और उसे पाने की कोशिश भी। यदि सही दिशा में हो तो एक सोच ही समस्या का समाधान बन जाती है। ऐसी ही सोच का उदाहरण दिया है जिला अमरेली के मोटा देवलिया में रहने वाले मनसुख भाई जगानी ने। मुझे तो बचपन से ही शौक रहा था कुछ ना कुछ टटोलने का, जोड़ तोड़ करने का, कुछ ना कुछ बनाने का, पर घर के हालात कभी ऐसे थे ही नहीं कि सब में लग पाए। हमें तो घर चलाने में माँ बाप का हाथ बटाना था। ये तो कई साल बाद मुमकिन हो पाया कि खुद से कुछ बना पाए। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया और अपनी सोच और समझदारी से आसपास सभी को चकित कर दिया। 4 भाइयों में सबसे बड़े होने और घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण बहुत कम उम्र में पढ़ाई लिखाई छूट गई और पिताजी के साथ कृषि कार्यों में लग गए। कुछ समय के बाद सूरत में ही हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग फैक्ट्री में भी काम किया और हीरे चमकाते हुए जब लगा कि किस्मत ने चमकना बंद कर दिया है तो वो लौट आए अपने गांव, अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने। यहाँ लोहे की वेल्डिंग और निर्माण कार्यों में लगभग 1 साल के लिए अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके बाद उन्होंने अपने गांव में ही एक छोटी सी मरम्मत एवं निर्माण की वर्कशॉप शुरू की और पिछले 2 दशकों से वह इस कार्यशाला को चला रहे हैं। इस वर्कशॉप में उनके क्षेत्र के लोगों को कृषि उपकरणों, डीजल इंजन की मरम्मत के लिए उच्चतम श्रेणी की सेवाएं प्रदान कराई जाती हैं और साथ ही विभिन्न कृषि उपकरणों को बेचा भी जाता है। अपने मानव 5 ચોપડી નો અભ્યાસ છે મારો। અમે 4 भाई છીએ। मेरा 5 कक्षा तक का अभ्यास है। हम 4 भाई हैं। चारों के पास 20-20 बीघा जमीन भी है। काफी समय पहले मैंने सोचा कुछ धंधा शुरू किया जाए, कुछ सीखा जाए, तो मैं हीरा घसने के लिए गया, वहाँ सीखा। उसमें सुबह से शाम तक एक ही जगह पर एक ही तरीके से बैठे रहने में उसे ना थोड़ा शरीर बिगड़ जाता है, तो हमने सोचा कि इसे छोड़ना ही अच्छा है। तो बस फिर हीरा का काम छोड़ के वेल्डिंग का काम शुरू किया, जिसमें रिपेयरिंग के औजार, खेती के औजार, ड्रिल मशीन, ये सब चीज़ों का वेल्डिंग का काम सीखा और किया। पहले जॉब करता था दूसरे के साथ यही वेल्डिंग का। फिर जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए तो मैंने अपना वेल्डिंग मशीन खुद खरीद लिया।
एक किसान ही दूसरे किसान की समस्याओं को समझ सकता है। स्वयं किसानी के क्षेत्र से नाता रखने वाले मनसुख भाई भी किसानों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से अवगत थे। किसानों की कश्मकश से भरी जिंदगी को सरल बनाने के लिए हमेशा सोच में डूबे रहते थे। पहले समस्या को बड़ी बारीकी से समझते और फिर उसका समाधान निकालने में जोड़ तोड़ में लग जाते। ऐसी कई समस्याओं में से एक थी खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की। इसके लिए किसानों को छिड़काव के यंत्र को एक हाथ में पकड़ दूसरे से छिड़काव करते रहना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में किसान के हाथ, कमर और गर्दन पर बेहिसाब जोर पड़ता और रात भर फिर दर्द से जूझना पड़ता था। किसानों की जिंदगी से इस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने छिड़काव के यंत्र को साइकिल के ऊपर कुछ इस तरह से लगाया कि साइकिल का पहिया घूमता रहता और छिड़काव स्वयं हो जाता। कुछ समय बाद यही साइकिल मोटर बाइक में तब्दील हो गई। स्प्रे पंप जो खंभे पंप उपाड़વો પડતો तो वो स्प्रे पंप आता है ना, जो कंधे पर लेकर स्प्रे किया जाता है। एक हाथ से उसे संभालते हैं, एक हाथ से स्प्रे करते हैं। वो 15-15 किलो के कंटेनर होते हैं, जो हाथ भी दर्द कर जाता है उठाकर और कंधा भी दर्द कर जाता है और गर्दन भी दर्द कर जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि अब इसका क्या किया जाए। इतना समय और मेहनत लगती थी। मैंने सोचा कुछ तो तरीका होगा इसे कम करने का। सामने साइकिल रखी थी तो आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल के ऊपर इस सिलेंडर और स्प्रे को रख दें। तो मैंने वही किया, साइकिल से जोड़कर स्प्रेयर बनाया और उसे चेन चक्कर से ऐसा जोड़ा कि जब पहिया घूमे तो छिड़काव भी हो जाए। ऐसे ही दवा का छिड़काव बहुत समय तक किया। तो चेन चढ़ावी दिया એટલે પછી દવા છાંટવાનો સ્પ્રે ચાલુ થઈ ગયો। ऐसे किसान जो अभी तक बैल वाले हल का प्रयोग करते हैं और ट्रैक्टर या पावर टिलर का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनकी लागत को कम कर उत्पादकता बढ़ाती है ये नवाचार। आज इस मोटरसाइकिल की मदद से मात्र 1 लीटर डीजल में 2 एकड़ जमीन की जुताई की जा सकती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस आधुनिक छिड़काव यंत्र की खास बात यह थी कि ये एक साइकिल द्वारा चलाई जाती थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में पाई जाती है। इस पर रखी टंकी की क्षमता 25 से 30 लीटर की है। इसके प्रयोग से 4 एकड़ की जमीन पर 3 घंटे में छिड़काव किया जा सकता है। साइकिल के पहिए स्वरूप घूमती हुई इस सोच ने कई किसानों की जिंदगियों को एक नई राह दिखाई है। न केवल उनका काम आसान किया है, बल्कि बड़े पैमाने पर होने लगा है। जी साइकिल स्प्रे पंप से जो साइकिल पंप था उसका भी मैंने धीरे धीरे बाइक पर बंदोबस्त कर लिया, जिससे साइकिल भी हाथ से ना खींचनी पड़े। एक फसल में कितने सिलेंडर लगते थे, साइकिल से लाना ले जाना बहुत मुश्किल होती थी, और ज़्यादा भारी या ज़्यादा मात्रा में सिलेंडर हुए तो साइकिल को खींचना मुश्किल। खेत में सपाट ज़मीन तो होती नहीं। ये सारा काम मैंने मोटर बाइक पर डाल दिया। इधर से उधर ले जाना भी आसान हो गया और एक समय पर ज़्यादा खेत में दवा का छिड़काव भी हो जाता था। अब बाइक हल भी चलाती है और स्प्रे भी कर सकती है।
तो किसान अपनी मेहनत और समय का उपयोग कहीं और भी कर सकता है। कहते हैं जीवन की गाड़ी पहिए पर सवार है, पहिया घूमता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं, और उसी के साथ आगे बढ़ती है कुछ नया करने की इच्छा। मनसुख भाई भी एक नवाचार के बाद कहां रुकने वाले थे। उनकी सोच एक जगह स्थिर ना रहकर किसानों की प्रगति की दिशा में दौड़ती रही। हर समय कुछ नया खोजना या पुरानी चीजों में नवाचार करने में ही खुद को व्यस्त रखते। कभी प्रयोग में सफल होते तो कभी विफल, लेकिन कुछ नया करते रहने के सिलसिले को हमेशा जारी रखते। एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी चीज को नया रूप देने में ऐसे लीन रहते कि दिन रात में कब बदला पता ही नहीं चलता था। हम कुछ भी बनाते हैं तो वो पूरा कहाँ होता है, कोई ना कोई गुंजाइश हमेशा रहती है उसे बेहतर करने की, चाहे कोई भी चीज हो। अब हमने मोटरसाइकिल से स्प्रे कर दिया, हल चला दिया, हो सकता है इसके आगे भी कोई और कुछ इसमें सुधार कर पाए और उपयोग सोच पाए, हमें तो खुशी ही होगी। छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसानों के लिए ट्रैक्टर एक किफायती विकल्प नहीं है। बैल के चारे की लागत में वृद्धि, लगातार सूखे की समस्या और कृषि मजदूरों की कमी ने मनसुख भाई को बैल का एक विकल्प तलाशने को प्रेरित किया। परिवहन के एक स्थानीय साधन 3 पहिया गाड़ी चक-2 से प्रेरित होकर मनसुख भाई ने एक बहुउद्देशीय कृषि उपकरण विकसित किया जो एक जोड़ी बैल से होने वाले सभी कार्य कर सकता है। પછી 1993 માં એક દુષ્કાળ હતો। 1993 में हालत बहुत खराब हो गई, कुछ नहीं बचा। तो पास के गांव में एक मोहन भाई करके मिले। हम दोनों ये सोच में रहे कि अब हाथ से खेती कैसे करेंगे जितनी जमीन पर, बैल भी लेने का पैसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो बाइक है, उसी से कुछ जुगाड़ करके देखते हैं, इंजन तो है ही उसमें, उसी बाइक को जोड़ के तो यहाँ का चगड़ो ऑटो रिक्शा चलता है, तो खेती भी कर लेंगे। तो मैं उसी में लग गया, चेन चक्कर लगाने में, प्लेट में होल करके, आरपीएम ठीक करके, स्पीड थोड़ा कम करके। वो क्या है ना, खेत में थोड़ी गति धीमी चाहिए तो गति धीमी कर दिया, आरपीएम कम करना पड़ा उसके लिए। हल चलाते वक्त पीछे एक व्यक्ति की जरूरत रहती है, हमने वो भी खत्म कर दी। बस एक आदमी चाहिए बाइक आगे चलाने को, बैलेंस भी ठीक रहे और गाड़ी स्लिप ना हो। तो हमने उसमें अच्छे वाले चौड़े टायर लगा दिए पीछे और पीछे वाला टायर हटा दिया। इतना ही नहीं, बाइक में रिवर्स ले जाने के लिए भी सुविधा प्रदान की। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ऐसा भी संभव है, तो जिसके पास ये भारी वाली बाइक थी उनसे हम ऑर्डर ले लेते थे और उनकी बाइक को भी ट्रैक्टर का काम, बैल का काम करने के लिए मॉडिफाई कर देते थे। ऐसा काफी समय तक चला। अपने द्वारा बनाए हुए ढांचे तथा मोटरसाइकिल का उपयोग करते हुए मनसुख भाई ने इसके पीछे के हिस्से में 2 पहियों को टूल बार के साथ जोड़ा, जिसमें विभिन्न कृषि उपकरणों को लगाया जा सके। पिछले पहिए को हटाकर एक नई इकाई का संलग्न किया गया। स्थानीय तौर पर उपलब्ध तिपहिया रिक्शा या कोई भी अन्य वाहन जिसमें न्यूनतम 6.5 हॉर्स पावर का इंजन लगा हो, उसमें ये उपकरण लगाया जा सकता है। इससे जुताई, निराई, बुवाई और छिड़काव जैसे विभिन्न काम किए जा सकते हैं। एवरेज में मानो, अब आप खुद ही देखो, ये 7.5 का इंजन है तो आधा लीटर पेट्रोल खाएगा, 10 का इंजन है तो 600 ml खाएगा। पहले पूरे दिन बैल को खाना खिलाना, पानी देना, देखभाल करना, सुबह शाम इसी में निकल जाता था।
यहाँ पर तो बस किक मारा और गाड़ी स्टार्ट। अगर मेंटेनेंस का भी पूरा देखें तो साल में एक बार होगी, तो इससे सहूलियत तो है ही, किफ़ायती भी है। खेत का काम सारा इसी से हो जाए तो सबसे अच्छा। ऐसे किसान जो अभी तक बैल वाले हल का प्रयोग करते हैं और ट्रैक्टर या पावर टिलर का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनकी लागत को कम कर उत्पादकता बढ़ाती है ये नवाचार। आज इस मोटरसाइकिल की मदद से मात्र 1 लीटर डीजल में 2 एकड़ जमीन की जुताई की जा सकती है। यदि मिट्टी अच्छी है तो मात्र 8 घंटे में 8 से 12 एकड़ जमीन की जुताई की जा सकती है। हल उठाना तथा रिवर्स गियर का प्रावधान खेत में काम को सुविधाजनक बनाता है। इन सभी खूबियों को देखते हुए इसकी कीमत मात्र 1,65,000 रुपए रखी गई है। जी आपने मानो कि मोटू ट्रैक्टर लेवा जाए, अभी मान लो कि बड़ा ट्रैक्टर लेना है तो 2 से 2.5 लाख का खर्चा तो होता ही है, और वो भी जब आप उसे पुराना लोगे किसी से। और इतना बड़ा उपकरण है, चाहे 3 पिस्टन वाला हो या 1 पिस्टन का, तेल तो बहुत मांगता है। ऊपर से उसका मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत है, और किसान जो है वो कुछ सस्ता ढूंढ रहा है। हमारा तो 1,20,000 का है, जो स्पेयर पार्ट अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो 20-25 हज़ार महंगा हो जाता है। तेल भी ज़्यादा से ज़्यादा घंटे में 1 लीटर खाएगा। जो भी सुधार बन पड़ता है हम वो करते रहते हैं, और जो कहता है, जैसा कहता है वैसा ही उसके लिए बना देते हैं। कोई लंबा मांगता है, कोई छोटा, कोई 3 पहियों का, कोई 4 पहियों का। ट्रैक्टर तो जैसा है वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर वो सहूलियत भी है। सफल इंसान वही है जो असफलताओं से सीखता है और आगे बढ़ता है। असफलताओं के समय जो साथ खड़े होते हैं वही लोग परिवार कहलाते हैं। मनसुख भाई के जीवन की बाधाओं को भेदने की शक्ति उन्हें उनके परिवार से ही मिलती थी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सीखने वाला तभी अच्छे से सीख सकता है जब सिखाने वाला अच्छे तरीके से सिखाए। और एक अच्छे मालिक की पहचान उसके लिए काम कर रहे लोगों से होती है। तो क्या खरे उतरते हैं इस पैमाने पर मनसुख भाई? હું તો એની માટે એમ કહું છું કે જો એવા આઈડિયા વાળા હોય ને, છોકરા વિદ્યાર્થી હોય કે मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोई बंदे या विद्यार्थी या किसी स्टूडेंट के पास कोई नया विचार है या कोई किसान के पास, तो हमारे यहाँ तो वर्कशॉप है, यहाँ आए। अगर उनको कुछ सीखना है, अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो हम मदद भी करेंगे। कुछ खर्चा होता है तो हम उनसे नहीं लेंगे। हमारा तो मशीन पड़ा है यहाँ पे, तो वो सीख सकते हैं, अपना प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाठशाला भी है, तो वहाँ से जो लोग हमारे यहाँ आए थे एक बार, मैंने उनसे भी कहा आसपास के गांव में भी अगर ऐसा कुछ है, किसी के दिमाग में कुछ ऐसा है, तो हमारे यहाँ तो वर्कशॉप है, आइए और इस्तेमाल कीजिए। अपना विचार बता सकते हो और काम भी कर सकते हो यहीं पे। ये तो सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कुछ बनता है तो एक का नहीं, बहुतों का भला होता है। लोगों के प्रति सद्भाव और उनकी भावनाओं को समझना
हर किसी के बस में नहीं है। परेशानियां तो सबके ही पास होती हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो लोगों की परेशानियों को समझते हैं और उसे पराजित करने में लग जाते हैं। આપણે મજૂરીમાં છે, મજૂરી કરતા હોય। मैं तो जी मजदूरी ही करता था कितना सालों तक। दिन के 10-12 रुपए मिलते थे। बस उन्हीं 10-12 रुपए को इकट्ठा करके सबसे पहले वेल्डिंग की पेटी खरीदी। वेल्डिंग का काम कर कर के और के लिए अपनी मशीन खरीदी, तो उसमें से मेरी रोजी रोटी मिलती रहती थी। साथ साथ किसानी तो थी ही। आज पक्का मकान है, सब अच्छा हो गया है, सब इसी की बदौलत है। छोटी छोटी दिक्कतें तो आती ही थी, पर कभी रुकने का नहीं सोचा। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते गए, मशीन में सुधार करते गए। सृष्टि संस्थान का काफ़ी सपोर्ट था। 3-4 लाख रुपए मिले तो अपना वर्कशॉप भी बना पाए, उसमें मशीन ले पाए, जगह ले पाए, और इतने लोग जुड़ गए कि कोई भी समस्या होती थी तो उसका समाधान अच्छे से निकाल पाए। अब 5 लोग आएंगे तो 5 अलग अलग तरीके का दिमाग लेकर आएंगे, तो काम जल्दी होगा। समस्या का सुझाव देने वाले और लोग बढ़ गए, और हमारी कोशिश भी यही रही है कि काम बेहतर हो, जिसको जैसा चाहिए वैसा हो। और ऐसे ही दशकों से अपनी ये वर्कशॉप चला रहे हैं। सफल इंसान वही है जो असफलताओं से सीखता है और आगे बढ़ता है। असफलताओं के समय जो साथ खड़े होते हैं वही लोग परिवार कहलाते हैं। परिवार ने तो बहुत सपोर्ट किया ही, भाइयों ने, घर वालों ने। उनके बिना कैसे कर सकते हैं। मेरे पास तो पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मनसुख भाई के जीवन की बाधाओं को भेदने की शक्ति उन्हें उनके परिवार से ही मिलती थी। हीरा घसतो, मैं वेल्डिंग बेटी ने एक मजदूरी करतो। मैं तो हीरे का काम करता था। वेल्डिंग तो बहुत बाद में जाकर सीखा। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मेरे और किसान भाई भी हैं जो पहुँच सकते हैं। कहाँ से आया था सोचा भी नहीं था, पर 2001 में राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला। फिर 2002 में साउथ अफ्रीका गया। सृष्टि संस्थान का, NIF का, इन सब का सपोर्ट था। फिर 2015 में केन्या भी गया। नहीं तो कहाँ सोचा था कि बाहर जाएंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, उनसे अवार्ड मिलेगा, उनसे बात कर पाएंगे। जिन्होंने भी मदद की उन सब का खूब खूब आभार। मनुष्य महत्वाकांक्षाओं का आदी है। मृत्यु की संभावनाओं से परिचित जीवन के कच्चे रास्तों पर पक्के इरादे लिए चलता जाता है। अपनी सोच और सच्ची निष्ठा से वह न केवल अपने बल्कि लोगों के जीवन में खुशियां भरने की कोशिश में लगा रहता है। और ऐसे ही कुछ लोगों में से है मनसुख भाई जगानी। अगले हफ्ते मिलेंगे जितेंद्र मलिक से और उनकी मशरूम की खेती से जुड़े अद्भुत नवाचार से।